सफल होगी तेरी आराधना। और तुमने इस घर को चिराग दिया है जिसकी हम बरसों से आस कर रहे थे, इसलिए इतना तो तुम्हें अपना ही सकते हैं कि तुम्हें अपना आशीर्वाद दे। इस तरह नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिंपल बहू ने छुए थे। हमारे परिवार में इसी तरह पांव छुए जाते हैं। इतना तो मेरी समझ में आ ही गया है कि किसी ने तुम्हें भारद्वाज परिवार के संस्कार नहीं सिखाए हैं। यही सोच रहे हो ना तुम सब कि बेटे के जाने के बाद हमने संसार त्याग दिया था और संसार त्याग कर हम बनारस के आश्रम चले गए थे, फिर आज यहाँ क्यों लौट आए? दादी एक्चुअली भगवान झूठ न बुलवाए, सच पूछो तो तुम्हारे कर्म मुझे यहाँ ले आए हैं। तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम इस घर के मुखिया थे, तुम्हारा ये कर्तव्य था कि तुम इस घर को एक बना के रखते, इस घर को संभालते। और तुम्हारी शादी जिन हालातों में हुई थी, क्या तुम्हें लगता है कि वो हालात ठीक थे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। विवाह करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होगा। उस वक्त तुम्हारा ये फर्ज था कि तुम घर की परिस्थितियों को संभालते, लेकिन तुम तो अपने गुस्से पे काबू ही नहीं कर सकते। तुम्हारे गुस्से ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सारे प्रदेश में सारी टीवियों पर यही दिखाई दे रहा था, सब जगह तेरी चर्चा हो रही थी, सब लोग तुझ पर उंगलियां उठा रहे थे। तेरे कारनामों की वजह से मुझे इस घर में वापस आना पड़ा। समाज के सामने मामा भांजे पर हाथ उठाता है। जिस परिवार को लोग इज्जत से देखते थे, आज तूने उसका तमाशा बनाकर रख दिया। सही मायने में तो इस परिवार की बड़ी बहू दामिनी थी, जिसके उच्च विचार और संस्कारों ने सारे परिवार को संभाल कर रखा था। और उसके जाने के बाद तो सब कुछ बर्बाद हो गया। इंसान संसार त्याग सकता है, परिवार नहीं। जब तेरे कारनामे और परिवार की जग हंसाई वहां आश्रम तक शोर मचाने लगी, तब मजबूरन हमें अपने परिवार की तरफ अपने कदम लौटाने पड़े। वैसे तो घर की चक्की बहू और बेटे मिलकर चलाते हैं, यहाँ तो हमारी बहुएं सिर्फ नाम की भी आता है। इन्हें तो अपने फैशन और लिपापोती से ही फुर्सत नहीं, तो घर क्या खाक चलाएंगी? ये तो अब 4 दिन पहले ही आई है, सास की छड़ी नहीं पड़ी ना अब तक किसी को, इसीलिए अक्ल की बत्ती नहीं जली है। अब आ गई है ना दादी सास, अब हम बताएंगे इन बहुओं को कि भारद्वाज परिवार की बहू होने का क्या मतलब होता है। जिस नियम कायदे और कानून की नींव रखी थी हमने इस घर पे, अब वो कायदे हम वापस लाएंगे। चंदा, दादी, इतने लंबे सफर से यहीं आके बैठिए। दीपक, बैठिए। आप थक गई होंगी, आराम कीजिए। पैर नहीं दुखते आपके? ये गड़े हुए पहनते हैं अभी भी आप? इतना लंबा सफर करके आई हैं। मैं बस आपको यही कह रहा था कि आपको अपने घर पे आने के लिए किसी की परमिशन की थोड़ी जरूरत है, लेकिन अगर आप मुझे बता देती तो अच्छा होता। या तो किसी को भेज देता या तो मैं खुद आ जाता। वैसे तो कुछ कुछ दामिनी की तरह लगता है, पर जब हंसता है ना तो बिल्कुल तेरी झलक आती है इसमें।
हमारे खानदान का चिराग है ये। मैं जानती हूँ माधव, दामिनी के जाने के बाद तुम बिल्कुल टूट गए होगे। पर बेटा तू मर्द है, और मर्द घर के स्तंभ होते हैं जिन पर घर परिवार टिका होता है। अगर एक बार वो स्तंभ लड़खड़ा जाए तो पूरा घर परिवार धाराशायी हो जाता है। घर के मुखिया को हमेशा सख्त रहना पड़ता है, तभी तो घर चलता है। तेरा यही व्यवहार हर बार मेरा दिल जीत लेता है, और तुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाती। मेरा लड्डू गोपाल, मेरा नंद गोपाल छोटा सा। अरे मेरे लड्डू गोपाल, अरे कितना प्यारा है तू। हाँ, दुलारा है ना तू। और माधव तुम? मैं बहुत बुरा हूँ, ठीक है, बाकी की डांट मुझे कल दे देना नाश्ते पर। अब आप आराम कीजिए, बहुत थक गई होंगी, और इसे मुझे दे दीजिए। आइए, चलो चलो चलो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ये यहाँ कैसे? दादी वो दामिनी के गुजरने के बाद हम सबसे मिलने आई थी और यहीं रह गई। आप छोड़िए ना, अब आप चलिए। इस लड़की के जरिए आपने मुंबई में एमडी और दामिनी दी की सरोगेसी को रोकने की कोशिश की, क्योंकि आप नहीं चाहती थी कि उन्हें कोई बच्चा हो। मेरे दादू ना मुझे बचपन में एक कहानी सुनाया करते थे कि एक बहुत बड़ा होशियार वीर बहादुर राजा था जो कभी किसी से नहीं डरता था, लेकिन फिर एक दिन ना उसकी जान एक तोते में आ गई, और उस दिन से वो राजा जीना भूल गया। मैं जानती हूँ आज जो आपने किया वो आपकी मर्जी नहीं थी, आपकी मजबूरी थी। मेनका मैडम, देविका ने आपकी किसी कमजोर नस को इतनी जोर से दबाया है कि शायद आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही हैं। उस एक लड़की ने इस पूरे परिवार के साथ इतना गलत किया, लेकिन ना तो हम उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ना ही उन्हें कोई सजा दे पा रहे हैं। हम सब सिर्फ उनके डर के नीचे दबकर उनकी हिम्मत को और बढ़ावा देते जा रहे हैं। लेकिन एक बार आप ही सोचिए ना, कि आपकी कमजोरी ज्यादा बड़ी है या फिर इस वक्त देविका जी को रोकने की जरूरत? क्योंकि अगर वो आज नहीं रुकी ना तो वो आगे भी नहीं रुकेंगी। इस अचार की बरनी में रखा होगा ताकि मुझे शक न हो। मिल गए लड्डू। मुझे पता था चोरी छिपे लड्डू खाने रात को आप इधर आएंगी हैंगी। क्या हो रहा है ये? इधर दो मुझे। और ये तो आप जरा भी नहीं खा सकते, और अगली बार चोरी छिपे खाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या कुछ बोलना है? मेरा भोला माधव, तू मेरा जासूस कब से बन गया? हाँ? दादी
जासूसी थोड़ी कर रहा हूँ, अभी छोड़ तो दो। खाने देना। 18 साल से मैंने कुछ मीठा नहीं खाया। मेरी बात सुन, कल त्योहार है ना, इसलिए आज। आज क्या है, रोज खाओ, मैंने कहा रुका है, लेकिन ये वाले नहीं। वैसे भी झूठ के कौन सा सर पैर होते हैं। पूरी तहकीकात करके आया हूँ आपकी। आश्रम फोन घुमाया था मैंने, और वो लोग कह रहे थे ना तो आप इंसुलिन के इंजेक्शन देते और शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, बाजार के लड्डू खाओगी आप, पता नहीं क्या क्या मिला होता है इसके अंदर। लड्डू खाने हैं तो मैं खिलाऊंगा ना, लेकिन तिल के लड्डू नहीं, मेथी के लड्डू, समझिए? मेथी के लड्डू? अरे कौन सा एक लड्डू खाने से मैं मर जाऊंगी? अरे मरे आपके दुश्मन, चलिए मेरे साथ चुपचाप। दादी को तिल के लड्डू खाने हैं। अरे कहाँ है सबके सब? आज मकर संक्रांति का शुभ दिन है। सूर्य देवता सर चढ़ाए हैं और तुम लोगों की आंख भी नहीं खुल रही अब तक। अरे कोई उठेगा भी या उल्लुओं की तरह जीने की आदत पड़ गई है सबको? कोई बात नहीं, करवा लेते हैं संक्रांति की पूजा नौकरों से। पता नहीं कहाँ है ये दोनों बहुए। अरे डिम्पल, तुम्हें कितनी बार कहा है रात को इसको उतार के सोया करो यार। अरे तुम्हारी दादी मेरे सपने में भी आके चिल्ला रही है। उसी से डर के गिर गई मैं। अरे सपने में नहीं, सच में चिल्ला रही है वो। हाँ। अरे पर मैं तो 6:30 बजे का अलार्म लगाया है, तुम्हारी दादी क्यों आधी रात को बज रही है? अरे तो सुबह के 6 बज रहे हैं। पता है ना आज मकर संक्रांति है, सूर्योदय से पहले तैयार होके नीचे जाना है। 6 बज गए। अरे बाप रे, आज तो मेरी शामत आने वाली है। क्या करूं मैं तो। क्या पहनूं? मेरे पास ना एक भी कपड़ा नहीं है तुम्हारी दादी के सामने पहनने के लिए। ये देखो सारे स्लीवलेस हैं। क्या पहनूं? और करो फैशन और खेलो पूरे घर में। मिस इंडिया, मिस इंडिया। भगवान झूठ न बुलवाए, चिल्ला चिल्लाकर हमारा गला फट गया, लेकिन इन डीठों के कानों पर एक जू तक नहीं रेंग रही। अरे संस्कार बेच खाए इस परिवार ने। पूजा की एक तैयारी भी नहीं हुई है। ये किसने किया? जी वो ये मैंने किया है। वो दरअसल जलेबी दीदी ने गांव जाने से पहले मुझे सारे रीति रिवाज और नियमों के बारे में बता दिया था, तो उसी हिसाब से सारी तैयारी मैंने कर दी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह ही निहारती रहोगी या जाकर बाकी लोगों को भी बुलाओगी? पंडित जी आते ही होंगे। ओम नपुनिषदा पुणे शंकर प्राण वल्लभिन ज्ञान वैराग्य सिद्धतम भिक्षां देहि च पार्वती। अब सब लोग पंडित जी को दान दें। अब सब दही चूड़ा खाओ और जाके पतंग उड़ाओ।
दादी यहाँ नहीं, यहाँ बैठिएगा। माधव, तुम्हारा काम ठप हो गया क्या? नहीं दादी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अरे भाई, जरा तो शर्म कर लो। अगर खुद पैसे में खेल रहे हो तो छोटे भाई के हाथ में कटोरा क्यों थमा रखा है? बेचारे को मंदिर के बाहर इतना भी नहीं मिल पा रहा है कि उसकी बीवी पूरे बाजू वाला ब्लाउज सिला सके। आराधना, तुम्हारा ये जादुई हार बड़ा खूबसूरत है। है ना? हाय राम, तुमने कोई हार नहीं पहना है क्या? माधव, घर की बड़ी बहू नंगे हाथ और नंगा गला लेकर घूम रही है त्योहार वाले दिन, और तुम दोनों में रत्ती भर की शर्म नहीं है। अरे, सारा सोना बांध कर ऊपर चले जाओगे क्या? मेनका, माधव की माँ का खानदानी हार हमारी तिजोरी में है। ये लो चाबियां और हार ला कर दो। घर की बड़ी बहू को आज त्योहार पर हम वही हार देंगे। दादी, आपको पता है ऊपर ना छत पे मैंने पतंग उड़ाने का सारा इंतजाम कर दिया है, और जलेबी ठंडाई स्नैक्स के लिए ना मैंने केटरर्स को भी बुला लिया है। उन्होंने सब कुछ रेडी कर दिया है, आप चल के देखिए तो सही, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बेटा, वैसे तुम और कितने दिन यहाँ रहने वाली हो? दादी, दामिनी की बहन है, हमारे परिवार। वही तो, इस परिवार की मेहमान है। तो मेहमानों का ज्यादा दिन घर में रहना अच्छा नहीं होता। मेहमान को अपने घर चले जाना चाहिए। वैसे हम बोलना तो नहीं चाहते, पर बोलना पड़ता है। बड़ी बहन के ससुराल में इतने दिन रुकना ठीक नहीं है। और अब तो दामिनी अपने साथ सारे रिश्ते लेकर चली गई। फिर तुम्हारा यहाँ क्या काम है? अरे, इतने सालों बाद विदेश से आई हो, त्योहार का दिन है, अपने घर जाओ। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी राह देख रहे होंगे। पहले तो इस बुढ़िया ने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया, और अब मुझे ही इस घर से निकाल रही है। घूसट कहीं की, इस 2 कौड़ी की आराधना को खानदानी हार दे रही है। मेरा बस चले तो अभी इसकी गर्दन काट दूं। कुछ कहा बेटा? मैंने कहा बहुत अच्छा बना है, आप खाइए ना।
हे तर अगदी तशीच लाडू आहेत जसे आपण मराठीत बनवतो. आराधना दीदी, आप भी ना. आपने इसमें पीसी हुई चीनी या गुड़ तो डाला ही नहीं. ये लीजिए. नहीं नहीं चंदा दीदी, वो मैं दादी के लिए ना बिना चीनी वाले लड्डू बना रही. चंदा, मेरे रूम में जो कपड़े हैं उन्हें लॉन्ड्री में दे दोगी प्लीज? जी दीदी. आराधना, कल दादी की वजह से तुम बच क्या गई? अब तुमने उन्हें ही अपना नया हथियार बना लिया. अब उनके बहाने तुम फिर से एमडी को खुश करने की कोशिश करोगी. आज के पवित्र दिन पर ना विष्णु जी ने बुराई का नाश और अच्छाई का राज स्थापित किया था. और आज तो किसान भी अपनी नई फसल की खुशियां मनाते हैं. आज पापों का नाश और मोक्ष प्राप्ति का दिन है. इसलिए मुझे लगता है कि बेहतर यही रहेगा कि हम लोग अच्छी बातें करें और गलत सोच को खुद से दूर रखें. इन लड्डू से तुम दादी का दिल नहीं जीत पाओगी. मैं अभी भी आऊं, बस देखती जाऊं मैं क्या करती हूँ.